ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार से संगत जी हमने जो है कल जाना था नैमिषारण्य के बारे में, आज जो है हम उसकी कथा को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। नैमिषारण्य में दीर्घ सत्र के अंत में मुनियों के पास वायु देवता का आगमन, उनका सत्कार और ऋषियों के पूछने पर वायु के द्वारा पशु पाश एवं पशुपति का तात्विक विवेचन। अब सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग ऋषियों ने उस देश में महादेव जी की आराधना करते हुए एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वह यज्ञ जब आरंभ हुआ तब महर्षियों को सर्वथा आश्चर्यजनक जान पड़ा। तदंतर समय बीत जाने पर जब प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वायुदेव खुद वहां पर पधारे। उनको आया हुआ देखकर दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले वे मुनि ब्रह्मा जी की बात को याद करके अनुपम हर्ष का अनुभव करने लगे। उन सब ने उठकर आकाश जन्मा वायु देवता को प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए एक सोने का बना हुआ आसन किया। वायु देवता उस आसन पर बैठे। मुनियों ने उनकी विधिवत पूजा की। तदंतर उन सबका अभिनंदन करके कुशल मंगल पूछने लगे। अब वायु देवता बोले, ब्राह्मणों, इस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूरा होने तक तुम सब लोग सकुशल रहे ना? यज्ञ हंता देवद्रोही दैत्यों ने तुम्हें बाधा तो नहीं पहुंचाई? तुम्हें कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा? तुम्हारे यज्ञ में कोई दोष तो नहीं आया? क्या तुम लोगों ने स्त्रोत और सहस्त्र ग्रहों द्वारा देवताओं का तथा पितृ कर्मों द्वारा पितरों का भली भांति पूजन करके यज्ञ विधि का अनुष्ठान भली भांति संपन्न किया? क्या इस महायज्ञ की समाप्ति हो जाने पर आप लोग क्या करना चाहते हैं? अब मुनियों ने कहा, प्रभु, हमारे कल्याण की वृद्धि के लिए जब आप स्वयं यहाँ पर आ गए तब अब आप हमारा सब प्रकार से कुशल मंगल ही है तथा आप हमारी तपस्या भी उत्तम होगी। और अब पहले का वृत्तांत सुनिए। और हमारा हृदय अज्ञान अंधकार से आक्रांत हो गया था और तब हमने विज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है पूर्व काल में प्रजापति की उपासना की। शरणागत वत्सल प्रजापति ने हम शरणागतों पर कृपा करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मणों, रुद्र देव सबसे श्रेष्ठ हैं, वे ही परम कारण हैं, उन्हें तर्क से नहीं जाना जा सकता। भक्तिमान पुरुष ही उनके स्वरूप को देखता और समझता है। भक्ति भी उनकी कृपा से ही मिलती है और उस कृपा से ही परमानंद की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम लोग नैमिषारण्य में यज्ञ का आयोजन कर दो। दीर्घ काल तक चलने वाले उस यज्ञ के द्वारा परम कल्याण रुद्र देव की आराधना करो। यज्ञ के अंत में उन रुद्र देव के कृपा प्रसाद से वायु देवता वहां पधारेंगे और उनके मुख से वहां पर तुम्हें ज्ञान लाभ होगा और उससे कल्याण की प्राप्ति होगी। महाभाग, ऐसा आदेश देकर परमेष्ठी ने हम सबको यहाँ भेजा। हम इस देश में आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक दीर्घकालिक यज्ञ के अनुष्ठान में लगे रहे। अतः इस समय आपके आगमन के सिवा हमारे लिए दूसरी कोई प्रार्थनीय वस्तु नहीं है। दीर्घ काल से यज्ञ अनुष्ठान में लगे हुए उन महर्षियों का यह पुरातन वृतांत सुनकर वायु देवता मन ही मन प्रसन्न हो मुनियों से घिरे हुए वहां पर
बैठे रहे। फिर उन सब के पूछने पर उनके भक्ति भाव की वृद्धि के लिए उन्होंने भगवान शंकर के सृष्टि आदि ऐश्वर्य को संक्षेप से बताया। नैमिषारण्य के ऋषियों ने पूछा, देव आपने ईश्वर विषय ज्ञान कैसे प्राप्त किया है तथा आप अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के शिष्य इस प्रकार हुए हैं। आप वायु देवता बोले, महर्षियों 19वें कल्प का नाम श्वेत लोहित कल्प समझना चाहिए। उसी कल्प में चतुर्मुख ब्रह्मा ने सृष्टि की कामना से तपस्या की। उनकी उस तीव्र तपस्या से संतुष्ट हो स्वयं उनके पिता देव देव महादेव ने उनको दर्शन दिया। वे दिव्य कुमार अवस्था से युक्त रूप धारण करके रूपवानों में श्रेष्ठ श्वेत नामक मुनि होकर दिव्य वाणी बोलते हुए उनके सामने उपस्थित हुए। वेदों के अधिपति तथा सबके पालक पिता महेश्वर का दर्शन करके गायत्री सहित ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं से उत्तम ज्ञान पाया। ज्ञान पाकर विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा संपूर्ण चराचर भूतों की सृष्टि करने लगे। साक्षात परमेश्वर शिव से सुनकर ब्रह्मा जी ने अमृत स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए मैंने तपस्या के बल से उन्हीं के मुख से उस ज्ञान को उपलब्ध किया। मुनियों ने पूछा, आपने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है जो सत्य से भी परम सत्य एवं शुभ है तथा जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परमानंद को प्राप्त कर जाता है। वायु देवता बोले, महर्षियों मैंने पूर्व काल में पशुपाश और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया था, सुख चाहने वाले पुरुष को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से ही दूर होता है। वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है। वस्तु के 3 भेद माने गए हैं, जड़, प्रकृति, चेतन, जीव और उन दोनों का नियंता परमेश्वर। इन्हीं तीनों को क्रम से पाश, पशु और पशुपति कहते हैं। तत्वज्ञ पुरुष प्राय इन्हीं 3 तत्वों को क्षर, अक्षर तथा इन दोनों से अतीत कहते हैं। अक्षर ही पशु कहा गया है। क्षर तत्व का ही नाम पाश है और क्षर और अक्षर दोनों से परे जो परम तत्व है उसी को पति या पशुपति कहते हैं। प्रकृति को भी क्षर कहा गया है, जीव को ही अक्षर कहते हैं और जो इन दोनों को प्रेरित करता है वह क्षर और अक्षर दोनों से ही भिन्न तत्व परमेश्वर कहा गया है। माया का ही नाम प्रकृति है। पुरुष उस माया से आवृत्त है। मल और कर्म के द्वारा प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होता है। शिव ही इन दोनों के प्रेरक ईश्वर हैं। माया महेश्वर की शक्ति है। चित्त स्वरूप जीव उस माया से आवृत्त है। चेतन जीव को आच्छादित करने वाला अज्ञानमय पाश ही मल कहलाता है। उससे शुद्ध हो जाने पर जीव स्वतः शिव हो जाता है। वह विशुद्ध ही शिव तत्व है। मुनियों ने पूछा, सर्वव्यापी चेतन को माया किस हेतु से आवृत्त करती है? किस लिए पुरुष को आवरण प्राप्त होता है और किस उपाय से उसका निवारण होता है? वायु देवता बोले, व्यापक तत्व को भी आंशिक आवरण प्राप्त होता है क्योंकि कला आदि भी व्यापक है। भोग के लिए किया गया कर्म ही उस आवरण में कारण है। मल का नाश होने से वह आवरण दूर हो जाता है। कला, विद्या, राग, काल और नियति इन्हीं को कला आदि कहते हैं। कर्म फल का जो उपभोग करता है उसी का नाम जीव है। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख होता है। कर्म अनादि है और फल का उपभोग कर लेने पर उसका अंत हो जाता है। यद्यपि जड़ कर्म का चेतन आत्मा से कुछ भी संबंध नहीं है, तथापि अज्ञानवश जीवन में उसे अपने आप में मान रखा है। भोग कर्म का विनाश करने वाला है। प्रकृति को भोग्य कहते हैं और भोग का साधन है शरीर। ब्रह्म इंद्रियां और अंतःकरण उसके द्वार हैं। अतिशय भक्ति भाव से उपलब्ध हुए महेश्वर के कृपा प्रसाद से मल का नाश हो जाता है और शिव के समान हो जाता है। विद्या पुरुष की ज्ञान शक्ति और कला उसकी क्रिया शक्ति को अभिव्यक्त करने वाली है। रोग राग भोग्य वस्तु के लिए क्रिया में प्रवृत्त करने वाला होता है। काल उसमें अवच्छेदक होता है और नियति उसे नियंत्रण में रखने वाली है। अव्यक्त रूप जो कारण है वह त्रिगुणमय है। उसी से जड़ जगत की उत्पत्ति
होती है और उसी में उसका लय होता है। तत्व चिंतक पुरुष उस अव्यक्त को ही प्रधान और प्रकृति कहते हैं। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। तिल में तेल की भांति वे प्रकृति में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं और सुख और उसके हेतु को संक्षेप से सात्विक कहा गया है। दुख और उसके हेतु राजस कार्य हैं और जड़ता और मोह वे तमोगुण के कार्य हैं। सात्विक की वृत्ति उधर्व को ले जाने वाली है और तामसी वृत्ति अधोगति में डालने वाली है। राजसी वृत्ति मध्यम स्थिति में रहने वाली है। 5 तन मात्राएं, 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा प्रधान चित्त, महतत्व बुद्धि, अहंकार और मन, ये 4 अंतःकरण सब मिलकर 24 तत्व होते हैं। सब मिलकर 24 तत्व होते हैं और इस प्रकार संक्षेप से ही विकार सहित अव्यक्त का प्रकृति का वर्णन किया गया है। कारण अवस्था में रहने पर भी इसे अव्यक्त कहते हैं और शरीर आदि के रूप में जब वह कार्य अवस्था में रहने पर भी और शरीर आदि के रूप में जब वह कार्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है तब उसकी व्यक्त संज्ञा होती है। ठीक उसी तरह जैसे कारण अवस्था में स्थित होने पर जिसे हम मिट्टी कहते हैं और वही कार्यावस्था में घट आदि नाम धारण कर लेती है। जैसे घट आदि कार्य मृत्यु का आदि कारण से अधिक भिन्न नहीं है, उसी प्रकार शरीर आदि व्यक्त पदार्थ अव्यक्त से अधिक भिन्न नहीं है। इसलिए एकमात्र अव्यक्त ही कारण उनका आधारभूत शरीर और भोग्य वस्तु है, दूसरा कोई नहीं। अब मुनियों ने कहा, प्रभु बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से गति रखती उसी किसी आत्मा नामक वस्तु की वास्तविक स्थिति कहाँ पर है? वायु देवता बोले, महर्षियों, सर्वव्यापी चेतन का बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से पार्थक्य अवश्य है। आत्मा नामक कोई पदार्थ निश्चय ही विद्यमान है, परंतु उसकी सत्ता में किसी हेतु की उपलब्धि बहुत ही कठिन है। सत्पुरुष बुद्धि, इंद्रिय और शरीर को आत्मा नहीं मानते, क्योंकि स्मृति बुद्धि का ज्ञान अनियत है तथा उसे संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव नहीं होता। इसलिए वेदों और वेदांतों में आत्मा को पूर्वानुभूत विषयों का स्मरण करता, संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों में व्यापक तथा अंतर्यामी कहा गया है। यह ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है, ना ऊपर है, ना अगल बगल में है, ना नीचे है और ना किसी स्थान विशेष में है। यह संपूर्ण चल शरीरों में अविचल, निराकार एवं अविनाशी रूप से स्थित है। ज्ञानी पुरुष निरंतर विचार करने से उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर पाते हैं। पुरुष का जो वह शरीर कहा गया है, इससे बढ़कर अशुद्ध, पराधीन, दुखमय और अस्थिर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शरीर भी सब विपत्तियों का मूल कारण है। इससे युक्त हुआ पुरुष अपने कर्म के अनुसार सुख, दुख और मूढ़ होता है। जैसे पानी से सींचा हुआ खेत अंकुर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार अज्ञान से आप्लावित हुआ कर्म नूतन शरीर को जन्म देता है। ये शरीर अत्यंत दुखों के आल्य माने जाते हैं। इनकी मृत्यु अनिवार्य होती है। भूतकाल में कितने ही शरीर नष्ट हो गए और भविष्य काल में सहस्त्रों शरीर आने वाले हैं। वे सब आकर जब जीर्ण जीर्ण हो जाते हैं तब पुरुष उन्हें तोड़ देता है। कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में अनंत काल तक रहने का अवसर नहीं पाता। ये स्त्री, पुत्रों और बंधु बांधवों से जो मिलन होता है वह पथिक को मार्ग में मिले हुए दूसरे पथिकों के समान होता है। दूसरा काष्ठ कहीं से बहता है और वे दोनों काष्ठ कहीं थोड़ी देर के लिए मिल जाता है और फिर मिलकर बिछुड़ जाते हैं। उसी प्रकार प्राणियों के यह समागम भी संयोग वियोग से युक्त है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर प्राणियों तक सभी जीव पशु कहे गए हैं। उन सभी पशुओं के लिए यह दृष्टांत या दर्शन शास्त्र कहा गया है। यह जीव पाशों में बंधता और सुख दुख भोगता है, इसलिए पशु कहलाता है। यह ईश्वर की लीला का साधन भूत है, ऐसा ज्ञानी महात्मा कहते हैं। आगे का अध्याय है महेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन।
अब वायु देवता कहते हैं, महर्षियों, इस विश्व का निर्माण करने वाला कोई पति है जो अनंत रमणीय गुणों को आश्रय कहा गया है, वही पशुओं को पाश से मुक्त करने वाला है। उसके बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है, क्योंकि पशु अज्ञानी और पाश अचेतन है। प्रधान परमाणु आदि जितने भी जड़ तत्व हैं, उन सब का कर्ता वह पति ही है। यह बात स्वयं समझ में आ जाती है। किसी बुद्धिमान तत्वों का निर्माण कैसे संभव है? पशु, पाश और पतिका, उसे जानकर ही ब्रह्मवेत्ता पुरुष योनि से मुक्त हो जाता है। क्षर और अक्षर ये दोनों एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। पति या परमेश्वर ही व्यक्त जगत का भरण पोषण करते हैं। वे ही जगत को जो है बंधन से छुड़ाने वाले हैं। भोक्ता, भोग्य और प्रेरक, ये तीन ही तत्व जानने योग्य हैं। विज्ञ पुरुषों के लिए इनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य नहीं है। सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्र देव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं रहता। वे ही इस जगत की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और अंत में सबका संहार कर डालते हैं। उनके सब और नेत्र हैं, सब और मुख हैं, सब और भुजाएं हैं और सब और चरण हैं। ये ही सबसे पहले देवताओं में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। श्रुति कहती है कि रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महान ऋषि हैं और मैं इन महान अमृत स्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वर को जानता हूँ। इनकी अंग कांति सूर्य के समान है। ये प्रभु अज्ञानानंद कार से परे विराजमान है। इन परमात्मा से परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इनसे अत्यंत सूक्ष्म और इनसे अधिक महान भी कुछ नहीं है। इनसे यह सारा जगत परिपूर्ण है। इन सब और हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक, मुख और कान हैं। ये लोक में सबको व्याप्त करके स्थित है। ये संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाले हैं, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। सबके स्वामी, शासक, शरण दाता और सुहृद हैं। ये नेत्र के बिना ही देखते हैं और कानों के बिना ही सुनते हैं। ये सबको जानते हैं, किंतु इनको पूर्ण रूप से जानने वाला कोई नहीं है। इन्हें परम पुरुष कहते हैं। ये अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान है। ये अविनाशी महेश्वर इस जीव की हृदय गुफा में निवास करते हैं। एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं। उनमें से एक तो उस वृक्ष के कर्म रूप फलों का स्वाद लेकर उपभोग करता है। तो संगत जी, यहाँ पे जो हमें दो पक्षियों का एग्जाम्पल दिया गया है कि दो पक्षी जो होते हैं वो एक ही पेड़ पर रहते हैं और दोनों का जो बिहेवियर है वो अलग अलग है। किस प्रकार से बताया गया है हमें कि एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही पेड़ का सहारा लेते हैं। उनमें से जो एक पक्षी है वो तो वृक्ष के कर्म रूप फलों का स्वाद लेकर उपभोग कर रहा है, किंतु जो दूसरा पक्षी है संगत जी, वो वृक्ष के फल का उपभोग ना करता हुआ केवल देखता ही रहता है। जीव आत्मा उस वृक्ष के प्रति आसक्ति में डूबा हुआ है, अतः मोहित होकर शोक करता रहता है। वह जब कभी भगवत कृपा से भक्त सेवित परम कारण स्वरूप परमेश्वर का और उनकी महिमा का साक्षात्कार कर लेता है, तब शोक रहित हो सुखी हो जाता है। छंद, यज्ञ, ऋतु तथा भूत, वर्तमान और भविष्य संपूर्ण विश्व को वह मायावी रचता है और माया से ही उसमें प्रविष्ट होकर रहता है। प्रकृति को ही माया समझना चाहिए और परमेश्वर को ही वह मायावी है। ये विश्वकर्मा महेश्वर ही परम देवता परमात्मा है जो सबके हृदय में विराजमान है। उन्हें जानकर ही पुरुष परमानंदमय अमृत का अनुभव करता है। ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ असीम एवं अविनाशी परमात्मा में विद्या और अविद्या दोनों गूढ़ भाव से स्थित है। विनाशशील जड़ वर्ग को यहाँ अविद्या कहा गया है और अविनाशी जीव को विद्या का नाम दिया गया है। तो उन दोनों विद्या और अविद्या पर शासन करते हैं। वे महेश्वर से सर्वथा भिन्न विलक्षण है। ये प्रतापी महेश्वर इस जगत में समष्टिभूत और इंद्रिय वर्ग रूप एक एक जाल को अनेक प्रकार से रचकर उसका विस्तार करते हैं, फिर अंत में संहार करके उन सब को अनेक से एक में परिणत कर देते हैं तथा पुनः सृष्टि काल में सबकी पूर्ववत रचना करके सब पर आधिपत्य
पाते हैं। जैसे सूर्य अकेला ही ऊपर नीचे तथा अगल बगल की दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ, उसी प्रकार ये भजनीय परमेश्वर अकेले ही समस्त कारण रूप पृथ्वी आदि तत्वों का नियमन करते हैं। श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने योग्य, आश्रय रहित कहे जाने वाले और जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले, कल्याण स्वरूप और संहार करने वाले और रचना कर उन महादेव को भी जानते हैं, और 16 कलाओं की रचना कर उन महादेव को भी जानते हैं। वे शरीर के बंधन को सदा के लिए त्याग देते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से टूट जाते हैं। वे ही परमेश्वर तीनों कालों से परे हैं, निष्कल, सर्वज्ञ, त्रिगुणाधीश्वर एवं साक्षात परात्पर ब्रह्मा है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे सबकी उत्पत्ति के कारण होकर भी स्वयं अजन्मा है, उत्पत्ति के कारण भी स्वयं अजन्मा है, स्तुति के योग्य है, अर्थात भगवान जो है पूजा के योग्य है और संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय है। अपने हृदय में विराजमान उन परमेश्वर की हमें उपासना करनी चाहिए, जो काल आदि से भी परे है, जिनके यह समस्त प्रपंच प्रकट होता है, जो धर्म के पालक, पाप के नाशक, भोगों के स्वामी तथा संपूर्ण विश्व के धाम हैं, जो ईश्वरों के भी परम परमेश्वर, देवताओं के भी परम देवता तथा पतियों के भी परम पति हैं। उन भुवनेश्वरों के भी ईश्वर महादेव को हम सबसे परे जानते हैं। उनके शरीर रूप कार्य और इंद्रिय तथा मन रूपी कारण नहीं है, उनके समान और उनसे अधिक भी इस जगत में कोई नहीं दिखाई देता। ज्ञान, बल और क्रिया रूप उनकी स्वाभाविक पराशक्ति वेदों में नाना प्रकार की सुनी गई है। उन्हीं शक्तियों से इस संपूर्ण विश्व की रचना हुई है। उसका ना कोई स्वामी है, ना कोई निश्चित चिन्ह है, ना उस पर किसी का शासन है। वह समस्त कारणों का कारण होता हुआ भी उनका अधीश्वर कहा गया है। उनका भी ना कोई जन्मदाता है, ना जन्म है, ना जन्म के माया मलिति हेतु भी है। वह एक ही संपूर्ण विश्व में समस्त भूतों में गुहा रूप में व्यक्त है। वही सब भूतों में अंतरात्मा और धर्माध्यक्ष कहलाता है। वह सब भूतों के अंदर बसा हुआ, सबका दृष्टा, साक्षी, चेतन और निर्गुण है। वह एक है, वशी है, अनेकों विश्वात्मा निष्क्रिय पुरुषों को वश में रखने वाला है। वह नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन है। वह एक है, कामना रहित है और बहुतों की कामना पूरी करने वाला है। सांख्य और योग अर्थात ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग से प्राप्त करने योग्य सबके कारण रूप उन जगदीश्वर परम देव को जानकर जीव संपूर्ण पाशों से मुक्त हो जाता है। वह संपूर्ण विश्व के सृष्टा, सर्वज्ञ, स्वयं ही अपने प्राकट्य के हेतु ज्ञान स्वरूप, काल के ही सृष्टा, संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न, प्रकृति और जीवात्मा के स्वामी, समस्त गुणों के शासक तथा संसार बंधन को उड़ाने वाले हैं। इन परम देव ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और स्वयं जो है उन्हें वेदों का ज्ञान दिया। अपने स्वरूप विषय बुद्धि को प्रसन्न करने वाले उन परमेश्वर शिव को जानकर मैं इस संसार बंधन से छूट जाऊं और उनकी शरण में जाता हूँ। वह वेदांत शास्त्र का नाम गोपनीय ज्ञान है। पूर्व कल्प में मुझे इसका उपदेश दिया गया था। मैंने बड़े भारी सौभाग्य से ब्रह्मा जी के मुख से इस ज्ञान को पाया था। जो शम दम से रहित हो उसे इस परम उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो अपना पुत्र सदाचारी तथा शिष्य ना हो उसे भी नहीं देना चाहिए। जिनकी परम देव परमेश्वर में भक्ति होती है, जैसे परमेश्वर में है वैसे ही गुरु में है, उस महात्मा पुरुष के हृदय में भी बताए गए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। तो संक्षेप से यह सिद्धांत की बात सुनो। भगवान शिव प्रकृति और पुरुष से परे हैं। वे ही सृष्टि काल में जगत को रचते हैं और संहार काल में पुनः सबको आत्मसत कर लेते हैं। आगे की कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी की मूर्छा, उनके मुख से रुद्र देव का प्राकट्य, सप्रमाण हुए ब्रह्मा जी के द्वारा 8 नामों से महेश्वर की स्तुति तथा रुद्र की आज्ञा से ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना। अब तदंतर काल महिमा प्रलय, ब्रह्मांड की स्थिति
सर्ग आदि का वर्णन करते हुए वायु देवता ने कहा, पहले ब्रह्मा जी ने 5 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया जो उनके ही समान थे। तो उनके नाम इस प्रकार है। जो सबसे पहले सृष्टि में जो आए थे संगत जी, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जो है 5 जो है मानस पुत्रों को प्रकट किया था, उत्पन्न किया था, जिनका नाम था सनत, सनंदन, विद्वान, सनातन, ऋभु और सनत कुमार। और ये सब के सब योगी, वीतराग और ईर्ष्या दोष से रहित थे। इन सब का मन हमेशा ईश्वर के चिंतन में लगा रहता था, इसलिए उन्होंने सृष्टि रचना की इच्छा नहीं की। सृष्टि से विरत हो सनक आदि महात्मा जब चले गए, तब ब्रह्मा जी ने दोबारा से सृष्टि की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या की। इस प्रकार बहुत समय तक तपस्या करने पर भी जब कोई काम ना बना, तब उनके मन में दुख हुआ। उस दुख से क्रोध प्रकट हो गया और क्रोध से आविष्ट होने पर ब्रह्मा जी के दोनों नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। उन आंसू की बूंदों से भूत प्रेत उत्पन्न हो गए, अश्रु से उत्पन्न हुए। अब भूतों प्रेतों को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी निंदा की। उस समय क्रोध और मोह के कारण उन्हें तीव्र मूर्छा आ गई और क्रोध से आविष्ट हुए प्रजापति ने मूर्छित होने पर अपने प्राण त्याग दिए। तब प्राणी के स्वामी भगवान नील लोहित रुद्र अनुपम कृपा प्रसाद प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से वहां पर हुए। उन जगदीश्वर प्रभु ने अपने 11 रूपों में प्रकट किया। महादेव जी ने अपने उन महामना 11 स्वरूपों से कहा, बच्चों, मैंने लोक पर अनुग्रह करने के लिए तुम लोगों की सृष्टि की है, अतः तुम आलस्य रहित हो संपूर्ण लोक की स्थापना, हित साधन तथा प्रजा संतान की वृद्धि के लिए प्रयत्न करो। अब महेश्वर के ऐसा कहने पर वे रोने लगे और चारों ओर दौड़ने लगे। रोने और दौड़ने के कारण उनका नाम रुद्र पड़ गया। जो रुद्र हैं वे निश्चय ही प्राण हैं और जो प्राण हैं वे महात्मा रुद्र है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र महेश्वर ने दया करके मरे हुए देवता परमेश्वरी ब्रह्मा जी को यहाँ प्राण दान दिया और ब्रह्मा जी के शरीर में प्राणों के लौट आने पर रुद्रदेव का मुख प्रसन्नता से हिल उठा। उन विश्वनाथ ने ब्रह्मा जी से यह उत्तम बात कही, उत्तम व्रत का पालन करने वाले जगत गुरु महाभाग विरिंच, डरो मत, डरो मत, मैंने तुम्हारे प्राणों को नूतन जीवन प्रदान किया है, अतः सुख से उठो। सपने में सुने हुए वाक्य की भांति उस मनोहर वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने जो है प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर नेत्र द्वारा धीरे से भगवान हर की ओर देखा और उनके प्राण पहले की तरह लौट आए। अतः ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्नेह युक्त गंभीर वाणी के द्वारा उनसे कहा, प्रभु, आप दर्शन मात्र से मेरे मन को आनंद प्राप्त कर रहे हैं, अतः आप बताइए कि आप कौन हैं जो संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है और क्या वे ही भगवान आप 11 रूपों में प्रकट हुए हैं। उनकी ये सब बातें सुनकर देवताओं के स्वामी महेश्वर अपने परम सुखदायक कर कमलों द्वारा ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए बोले, देव, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ, इस समय तुम्हारा पुत्र बनकर प्रकट हुआ हूँ और जो ये 11 रुद्र हैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ पर आए हैं, अतः तुम मेरे अनुग्रह से जो है इस तीव्र मूर्छा को त्याग कर जागो और दोबारा से प्रजा की सृष्टि करो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी के मन में बड़ी खुशी हुई। उन विश्वात्मा ने 8 नामों के द्वारा परमेश्वर शिव का स्तवन किया। अब ब्रह्मा जी बोले, भगवान रुद्र, आपका तेज असंख्य सूर्य के समान अनंत है, आपको नमस्कार है। रस स्वरूप और जलमय विग्रह वाले आप भव देवता को नमस्कार है। नंदी और सुरभि, कामधेनु, ये दोनों आपके स्वरूप हैं। आप पृथ्वी रूपधारी शर्व को नमस्कार है। आप ही वसु रूपधारी ईश हैं, आपको नमस्कार है। अत्यंत तेजस्वी अग्नि रूप आप पशुपति को नमस्कार है। शब्द तन मात्रा से युक्त आकाश रूपी आप भीम देव को नमस्कार है। उग्र रूप वाले यजमान मूर्ति आपको नमस्कार है। सोम रूप आप अमृत मूर्ति महादेव जी को नमस्कार है। इस प्रकार 8 मूर्ति और 8 नाम वाले आप भगवान शिव को मेरा
नमस्कार है। इस प्रकार विश्वनाथ महादेव जी की स्तुति करके लोक पितामह ब्रह्मा जी ने प्रणाम पूर्वक उनसे प्रार्थना की। भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी मेरे पुत्र भगवान महेश्वर कामनाशन, आप सृष्टि के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जगत प्रभु इस महान कार्य में संलग्न हुए मुझ ब्रह्मा जी आप सर्वत्र सहायता करें और स्वयं भी प्रजा की सृष्टि करें। अब ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर कल्याणकारी त्रिपुर नाशक रुद्रदेव ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात को मान लिया। उसके बाद प्रसन्न हुए महादेव जी का अभिनंदन करके सृष्टि के लिए उनकी आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा ने अन्य प्रजाओं की सृष्टि आरंभ कर दी। उन्होंने अपने मन से ही मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, अत्रि और वशिष्ठ की सृष्टि की। ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए हैं। धर्म, संकल्प और रुद्र के साथ इनकी संख्या 12 होती है। ये सब पुराने गृहस्थ हैं। देवगणों के साथ इनके 12 दिव्य वंश कहे गए हैं, जो प्रजावान, क्रियावान तथा महर्षियों से अलंकृत है। उसके बाद जल पर स्थित हुए रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों और पितरों और मनुष्यों की सृष्टि करने का विचार किया है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए समाधिस्थ हो अपने चित्र को एकाग्र किया। तत्पश्चात मुख से देवताओं को, अपनी कोख से पितरों को पैदा करा, कटी के अगले भाग से असुरों को और प्रजननेन्द्रिय लिंग से सब मनुष्यों को उत्पन्न किया। उनके गुदा स्थान से राक्षस पैदा हुए, जो सदा भूख से ही व्याकुल रहते थे। उनमें तमोगुण और रजोगुण की ही प्रधानता थी। वे रात को विचरते थे और बलवान होते थे। सांप, यक्ष, भूत और गंधर्व ये ही ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। उनके पक्ष भाग से पक्षी हुए, वक्ष स्थल से अजंगम स्थावर प्राणियों का जन्म हुआ। मुख से बकरों और पार्श्व भाग से भुजंगमों की उत्पत्ति हुई। दोनों पैरों से घोड़े, हाथी, शर्व, नीलगाय, मृग, ऊंट, खच्चर, नयुंक नामक मृग तथा पशु जाति के अन्य प्राणी उत्पन्न हुए। अब रोमावलियों से औषधियों और फल मूलों का प्रकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के पूर्ववर्ती मुख से गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिवृत स्तोम, संतर, साम तथा अग्निस्तोम नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उनके दक्षिण मुख से जो है यजुर्वेद, त्रिष्टुप छंद, पंचदश स्तोम, बृहस्पताम और उक्त नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपने पश्चिम मुख से सामवेद, जगती छंद, सप्तदश स्तोम, वैरूप्य साम और अतिरात्र नामक यज्ञ को प्रकट किया। उनके उत्तरवर्ती मुख से एक विंश स्तोम, अथर्ववेद, आप्तोर्याम नामक यम, अनुष्टुप छंद और वैराज नामक साम का प्रादुर्भाव हुआ। उनके अंगों से और भी बहुत से छोटे बड़े प्राणी उत्पन्न हुए। उन्होंने यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सराओं के समुदाय, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पक्षी, पशु, मृग और सर्प आदि सारे नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की खूबसूरत तरीके से संगत जी रचना की। उनमें से जिन्होंने जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में अपनाए थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उन्होंने फिर उन्हीं कर्मों को अपनाया। उस समय वे अपनी पूर्व भावना से भावित होकर हिंसा अहिंसा से युक्त, मृदु कठोर, धर्म अधर्म तथा सत्य और मिथ्या कर्म को अपनाते हैं, क्योंकि पहले की वासना के अनुकूल कर्म ही उन्हें अच्छे लगते हैं। इस प्रकार विधाता ने स्वयं इंद्रियों के विषय भूत और शरीर आदि में विभिन्नता एवं व्यवहार की सृष्टि की है। उन पितामह ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप तथा कार्य विस्तार को वेदोक्त वर्णन के अनुसार ही निश्चित किया। अब ऋषियों के नाम जीविका का साधन कर्म भी उन्होंने वेदों के अनुसार ही निर्दिष्ट किए। अपनी रात व्यतीत होने पर अजन्मा ब्रह्मा ने स्वरचित्त प्राणियों को वे ही नाम और कर्म दिए जो पूर्व कल्प में उन्हें प्राप्त थे। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उन्हें चिन्ह
और नाम रूप आदि पूर्वव्रत उनके जो है रहते हैं, उसी प्रकार युगादि काल में भी उनके पूर्व भाव की दृष्टि गोचर होते हैं। इस प्रकार स्वयंभू ब्रह्मा जी की लोक सृष्टि उन्हीं के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई है। महत्व से लेकर विशेष पर्यंत सब कुछ प्रकृति का विकार है। यह प्राकृत जगत चंद्रमा और सूर्य की प्रभा से उद्भासित है। ग्रह और नक्षत्रों से मंडित, नदियों, पर्वतों तथा समुद्रों से अलंकृत और भांति भांति के रमणीय नगरों एवं समृद्धिशाली जनपदों से सुशोभित है। इसी को ब्रह्मा जी का वन या ब्रह्म वृक्ष कहते हैं। उसी ब्रह्म वन में अव्यक्त एवं सर्वज्ञ ब्रह्मा विचरते हैं। वह सनातन ब्रह्म वृक्ष अव्यक्त रूपी बीज से प्रकट एवं ईश्वर के अनुग्रह पर स्थित है। बुद्धि इतना इसका तना और बड़ी बड़ी डालियां हैं। इंद्रियां भीतर के खोखले हैं। महाभूत इसकी सीमा है। विशेष पदार्थ इसके निर्मल पत्ते हैं। धर्म और अधर्म इसके सुंदर फूल हैं। इसमें सुख और दुख रूपी फल लगते हैं और यह संपूर्ण भूतों के जीवन का सहारा है। ब्राह्मण लोग द्यूलोक को उसका मस्तक, आकाश को नाभि, चंद्रमा और सूर्य को नेत्र, दिशाओं को कान और पृथ्वी को उनके पैर बताते हैं। वे अचिंत्य स्वरूप महेश्वर की सब भूतों के निर्माता हैं। उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट जो है ब्रह्मांड प्रकट हुए हैं और वृक्ष स्थल के ऊपरी भाग से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। दोनों जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उनके अंगों से ही संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव होता है। तो इस प्रकार से संगत जी, किस प्रकार से जो चारों वर्ण हैं वो किस प्रकार से हुए और कहां कहां से हुए ब्रह्मा जी के, वो हमें बताया गया है। भगवान रुद्र के ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होने का रहस्य, रुद्र के महामहिम स्वरूप का वर्णन, उनके द्वारा रुद्र गणों की सृष्टि तथा ब्रह्मा जी के रोकने से उनकी सृष्टि से विरक्त होना। ऋषि बोले, प्रभु आपने चतुर्मुख ब्रह्मा के मुख से परमात्मा रुद्र देव की सृष्टि बताई है। इस विषय में हमको संशय होता है। तो प्रलय काल में कुपित होकर ब्रह्मा, विष्णु और अग्नि के साथ समस्त लोगों का संहार कर डालते हैं, जिन्हें ब्रह्मा और विष्णु भय से प्रणाम करते हैं। जिन लोक संहारकारी महेश्वर के वश में दोनों सदा ही रहते हैं, जिन महादेव जी ने के वश में वे दोनों सदा ही रहते हैं, तथा जिन महादेव जी ने पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु को अपने शरीर से प्रकट किया था, वो प्रभु सदा ही उन दोनों के योग क्षेम का निर्वाह करने वाले हैं। वे आदि देव पुरातन पुरुष भगवान रुद्र अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के पुत्र कैसे हो गए। भगवान ब्रह्मा ने मुनियों से जैसी बात बताई थी वह सब आप ठीक ठीक कहिए। अब भगवान शिव के उत्तम यश का श्रवण करने के लिए हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। अब वायु देवता ने कहा, ब्राह्मणों तुम सब लोग जिज्ञासा में कुशल हो, तुमने यह बहुत ही उचित प्रश्न किया है। मैंने भी पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा जी के समक्ष यही प्रश्न रखा था। उसके उत्तर में पितामह ने मुझसे जो कुछ कहा था वही मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे जब रुद्र देव उत्पन्न हुए और फिर जिस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु की परस्पर उत्पत्ति हुई, वह सब विषय मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। अब किस प्रकार से जो है रुद्रदेव और ब्रह्मदेव और जो है भगवान विष्णु किस प्रकार प्रकट हुए, संगति हमें यहाँ पर वो बताया गया है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों ही कारणात्मा हैं। वे क्रमशः चराचर जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु हैं। साक्षात महेश्वर से प्रकट हुए हैं। उनमें परम ऐश्वर्य विद्यमान है। वे परमेश्वर से भावित और उनकी शक्ति से अधिष्ठित हो सदा उनके कार्य करने में समर्थ होते हैं। पूर्व काल में पिता महेश्वर ने ही उन तीनों को 3 कर्मों में नियुक्त किया था। ब्रह्मा की सृष्टि कार्य में, विष्णु की रक्षा कार्य में तथा रुद्र की संहार कार्य में नियुक्ति हुई थी। कल्पांतर में परमेश्वर शिव के प्रसाद से रुद्र देव ने ब्रह्मा और नारायण की सृष्टि की थी। इसी तरह दूसरे कल्प में जगन्मय ब्रह्मा ने रुद्र तथा विष्णु को उत्पन्न किया था। फिर कल्पांतर में भगवान विष्णु ने भी रुद्र तथा ब्रह्मा की सृष्टि की थी। इस तरह पुनः ब्रह्मा ने नारायण की और रुद्रदेव ने ब्रह्मा की
सृष्टि की। इस प्रकार विभिन्न कल्पों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर परस्पर जो है उत्पन्न होते और एक दूसरे का हित करते थे। उन उन कल्पों के वृतांत को लेकर महर्षि गण उनके प्रभाव का वर्णन किया करते हैं। प्रत्येक कल्प में भगवान रुद्र के आविर्भाव के जो कारण है उसे बता रहा हूँ। उन्हीं के प्रादुर्भाव से ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से चलता रहता है। ब्रह्मांड से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा प्रत्येक कल्प में प्रजा की सृष्टि करके प्राणियों की वृद्धि न होने से जब ब्रह्मा जी दुखी हो गए तब वह मूर्छित हो जाते हैं। तब उनके दुख की शांति और प्रजा वर्ग की वृद्धि के लिए उन उन कल्पों में रुद्र गणों के स्वामी काल स्वरूप नील मोहित होकर महेश्वर रुद्र अपने कारणभूत परमेश्वर की आज्ञा से ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर पैदा होकर उन पर अनुग्रह करते हैं। और वे ही तेजो राशि अनाम्य अनादि अनंत दाता भूत संहारक और सर्वव्यापी भगवान ईश परमेश्वर ऐश्वर्य से संयुक्त और सर्वव्यापी भगवान से भावित और सदा उन्हीं की शक्ति से अधिष्ठित हो उन्हीं के चिन्ह धारण करते हैं। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो उन्हीं के समान रूप धारण करके उनके कार्य करने में समर्थ हो जाते हैं। इनका सारा व्यवहार उन्हीं परमेश्वर के समान होता है। ये उनकी आज्ञा के पालक हैं। सहस्त्र सूर्यों के समान उनका तेज है। वे अर्धचंद्र को आभूषण के रूप में धारण करते हैं। उनके हार बाजूबंद और कड़े सर्पमय हैं। वे मूंज की मेखला धारण करते हैं। जलंधर विरिंच और इंद्र उनकी सेवा में खड़े रहते हैं और हाथ में कपाल खंड उनकी शोभा को बढ़ाता है। गंगा की ऊंची तरंगों से उनके पिंगल वर्ण वाले केश और मुख भीगे रहते हैं। उनके कर्मणीय कैलाश पर्वत के विभिन्न प्रांत टूटी हुई दाढ़ वाले सिंह आदि वन्य पशुओं से प्रांत हैं। उनके बाएं कानों के पास गोलाकार कुंडल झिलमिलाता रहता है। वे महान वृषभ पर सवारी करते हैं। उनकी वाणी महान मेघ की गर्जना के समान गंभीर है। कांति प्रचंड अग्नि के समान उद्दीप्त है और बल पराक्रम भी महान है। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र महेश्वर का विशाल रूप जो है बड़ा भयानक है। वे ब्रह्मा जी को विज्ञान देकर सृष्टि कार्य में उनकी सहायता करते हैं। अतः रुद्र के कृपा प्रसाद से प्रत्येक कल्प में प्रजापति की प्रजा सृष्टि प्रवाह रूप से नित्य बनती रहती है। एक समय ब्रह्मा जी ने नील लोहित भगवान रुद्र से सृष्टि करने की प्रार्थना की। तब भगवान रुद्र ने मानसिक संकल्प के द्वारा बहुत से पुरुषों की सृष्टि की। वे सब के सब उनके अपने में ही समान थे। सब ने जटाजूट धारण कर रखे थे। सभी निर्भय नीलकंठ और त्रिनेत्र थे। जल और मृत्यु उनके पास नहीं पहुंचने पाती थी। चमकीले शूल उनके श्रेष्ठ आयुध थे। उन रुद्र गणों ने संपूर्ण 14 भुवनों को आच्छादित कर दिया था। उन विविध रुद्रों को देखकर कामह ने रुद्रदेव से कहा, देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। आप ऐसी प्रजाओं की सृष्टि ना कीजिए। आपका कल्याण हो। आप दूसरी प्रजाओं की सृष्टि कीजिए। वर्ण धर्म भले हो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर परमेश्वर रुद्र उनसे हंसते हुए बोले, मेरी सृष्टि वैसी नहीं होगी। अशुभ प्रजाओं की सृष्टि तुम ही करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहकर संपूर्ण भूतों के स्वामी भगवान रुद्र उन रुद्र गणों के साथ प्रजा की सृष्टि के कार्य से निवृत्त हो गए। ब्रह्मा जी के द्वारा अर्धनारीश्वर रूप की स्तुति तथा स्त्रोत की महिमा। वायुदेव कहते हैं, जब फिर ब्रह्मा जी की रची हुई प्रजा बड़ी नहीं, तब उन्होंने दोबारा से मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया। इसके पहले ईश्वर से नारियों का समुदाय प्रकट नहीं हुआ था। पहले जो है संगत जी नारियां नहीं थी, इसलिए तब तक पितामह मैथुनी सृष्टि नहीं कर पाए थे। तब उनके मन में ऐसे विचार को स्थान दिया कि जो निश्चित रूप से उनके मनोरथ की सिद्धि में सहायक था। उन्होंने सोचा कि प्रजाओं की वृद्धि के लिए परमेश्वर से पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये प्रजाएं नहीं बढ़ सकती। ऐसा सोचकर विश्वात्मा ब्रह्मा ने तपस्या करने की तैयारी की। तब जो आद्या अनंता लोक भावनी सूक्ष्मतरा शुद्धा भावगम्या मनोहरा निर्गुणा निष्प्रपंचा निष्कला नित्या
तथा सदा ईश्वर के पास रहने वाली जो उनकी कर्मा शक्ति है, उसी से युक्त भगवान त्रिलोचन का अपने हृदय में चिंतन करते हैं। और ब्रह्मा जी बड़ी भारी तपस्या करने लगे। तीव्र तपस्या में लगे हुए परमेश्वरी ब्रह्मा पर उनके पिता महादेव जी थोड़े ही समय में संतुष्ट हो गए। तदंतर अपने अनिर्वचनीय अंश से किसी अद्भुत मूर्ति में अविष्ट हो भगवान महादेव आधे शरीर से नारी और आधे शरीर से ईश्वर होकर स्वयं ब्रह्मा जी के पास गए। उन सर्वव्यापी सब कुछ देने वाले सत अवसत से रहित समस्त उपमाओं से शून्य और शरणागत वत्सल और सनातन शिव को दंडवत प्रणाम करके ब्रह्मा जी उठे और हाथ जोड़कर महादेव जी पार्वती की स्तुति करने लगे। ब्रह्मदेव बोले, हे देव महादेव आपकी जय हो। ईश्वर महेश्वर आपकी जय हो। हे सर्वगुण श्रेष्ठ शिव आपकी जय हो। हे संपूर्ण देवताओं के स्वामी शंकर आपकी जय हो। प्रकृति रूपिणी कल्याणमयी उमे आपकी जय हो। प्रकृति की नायके आपकी जय हो। प्रकृति से दूर रहने वाली देवी आपकी जय हो। प्रकृति सुंदरी आपकी जय हो। अमोघ महामाया और सफल मनोरथ वाले देव आपकी जय हो। जय हो। अमोघ महालीला और कभी व्यर्थ ना जाने वाले महान बल से युक्त परमेश्वर आपकी जय हो। जय हो। संपूर्ण जगत की माता उमे आपकी जय हो। विश्व जगन में आपकी जय हो। विश्व जगत धात्री आपकी जय हो। समस्त संसार की सखी सहायके आपकी जय हो। प्रभु आपका ऐश्वर्य तथा धाम दोनों सनातन है। आपकी जय हो। जय हो। आपका रूप और अनुचर वर्ग भी आपकी ही भांति सनातन रूप के द्वारा जो सनातन है आपकी जय हो। जय हो। आपने तीनों रूपों के द्वारा तीनों लोकों का निर्माण पालन और संहार करने वाली देवी आपकी जय हो। जय हो। जय हो। तीनों लोकों के जो है अथवा आत्मा अंतरात्मा और परमात्मा तीनों आत्माओं के नायके आपकी जय हो। प्रभु जगत कारण तत्वों का प्रादुर्भाव और विस्तार आपकी कृपा दृष्टि के ही अधीन है। आपकी जय हो। प्रलय काल में आपकी उपेक्षा युक्त कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से जो भयानक और आग प्रकट होती है उसके द्वारा सारा भौतिक जगत भस्म हो जाता है। आपकी जय हो। हे देवी आपके स्वरूप का सम्यक ज्ञान देवता आदि के लिए भी असंभव है। आपकी जय हो। आप आत्म तत्व के सूक्ष्म ज्ञान से प्रकाशित होती हैं। आपकी जय हो। ईश्वरी आपने स्थूल आत्म शक्ति से चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। आपकी जय हो। जय हो। प्रभु विश्व के तत्वों का समुदाय स्थित है। आपकी जय हो। आपके श्रेष्ठ सेवकों का समूह बड़े बड़े असुरों के मस्तक पर पांव रखता है। आपकी जय हो। शरणागतों की रक्षा करने में अतिशय समर्थ परमेश्वरी आपकी जय हो। संसार रूपी विषय वृक्ष के उगने वाले अंकुरों को उन्मूलन करने वाली उमे आपकी जय हो। प्रादेशिक ऐश्वर्य वीर्य और शौर्य का विस्तार करने वाले देव आपकी जय हो। विश्व से परे विद्यमान देव आपने अपने वैभव से दूसरों के वैभव को तिरस्कृत कर दिया है। आपकी जय हो। पंचविद्य मोक्ष रूप पुरुषार्थ के प्रयोग द्वारा परमानंदमय अमृत की प्राप्ति कराने वाला परमेश्वर आपकी जय हो। पंचविद्य पुरुषार्थ के विज्ञान रूप अमृत से परिपूर्ण स्रोत स्वरूपिणी परमेश्वरी आपकी जय हो। अत्यंत भयानक संसार रूपी महारोग को दूर करने वाली वैद्य शिरोमणि आपकी जय हो। अनादि कर्ममल एवं अज्ञान रूपी अंधकार राशि को दूर करने वाली चंद्रिका रूपणी शिवे आपकी जय हो। त्रिपुर का विनाश करने के लिए अलागिनी रूप स्वरूप महादेव आपकी जय हो। त्रिपुर भैरवी आपकी जय हो। तीनों गुणों से युक्त महेश्वर आपकी जय हो। तीनों गुणों का मर्दन करने वाली महेश्वरी आपकी जय हो। आदि सर्वज्ञ आपकी जय हो। सबको ज्ञान देने वाली देवी आपकी जय हो। प्रचुर दिव्य अंगों से सुशोभित देव आपकी जय हो। मनोवांछित वस्तु देने वाली देवी आपकी जय हो। भगवान देव कहाँ तो आपका उत्कृष्ट धाम और कहाँ मेरी तुच्छ वाणी। आपकी
भक्ति भाव से प्रलाप करते हुए मुझ सेवक के अपराध को आप क्षमा कर दें। इस प्रकार सुंदर उक्तियों द्वारा भगवान रुद्र और देवी को एक साथ गुणगान करके चतुर्मुख ब्रह्मा ने रुद्र एवं रुद्राणी को बार बार नमस्कार किया। इस प्रकार संगत जी हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने तो अर्धनारीश्वर रुद्र ने जो है सुंदर तरीके से जो है उनका स्तवन किया। और ब्रह्मा जी द्वारा पठित यह पवित्र एवं उत्तम अर्धनारीश्वर स्तोत्र शिव तथा पार्वती के हर्ष को बढ़ाने वाला है। जो भक्ति पूर्वक जिस किसी भी गुरु की शिक्षा से इस स्तोत्र को पाठ करता है वो शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के कारण आप अभीष्ट फलों को प्राप्त कर लेता है। जो समस्त भुवनों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं, जिनके विद्या जन्म और मृत्यु से रहित हैं, जो श्रेष्ठ नर और सुंदरी नारी के रूप में ही एक ही शरीर धारण करके स्थित हैं, उन कल्याणकारी भगवान शिव और शिवा को मैं प्रणाम करता हूँ। महादेव जी के शरीर से देवी का प्रकट, देवी के भूमध्य भाग से शक्ति का प्रादुर्भाव। वायु देवता कहते हैं, तदंतर महादेव जी महामेघ की गर्जना के समान मधुर गंभीर मंगलदायिनी एवं मधुर वाणी में बोले, ब्राह्मण तुमने इस समय प्रजाजनों की वृद्धि के लिए तपस्या की है। तुम्हारी इस तपस्या से मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ और तुम्हें अभीष्ट वर देता हूँ। इस प्रकार परम उदार तथा स्वभावतः मधुर वचन कहकर देवेश्वर हर ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी रुद्राणी को प्रकट किया। जिन दिव्य गुण संपन्ना देवी को ब्रह्मवेत्ता पुरुष परमात्मा शिव की पराशक्ति कहते हैं तथा जिनमें जन्म मृत्यु और जरा आदि विकारों का प्रवेश नहीं है, वे भवानी उस समय शिव के अंग से अचानक प्रकट हो गई, जिनका परम भाव देवताओं को भी ज्ञात नहीं है। वे समस्त देवताओं की भी अधीश्वरी देवी अपने स्वामी के अंग से हो गई। उन सर्वलोक महेश्वरी परमेश्वरी को देखकर विराट पुरुष ब्रह्मा ने प्रणाम किया और उन सर्वज्ञ सर्वव्यापिनी सूक्ष्म और सद्भाव से रहित अपने प्रभाव से इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली पराशक्ति महादेवी जी से इस प्रकार प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, सर्व जगन्नमय देवी महादेव जी ने सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया है और प्रजा की सृष्टि के कार्यों में लगाया। इनकी आज्ञा से मैं समस्त जगत की सृष्टि करता हूँ, किंतु देवी मेरे मानसिक संकल्प से रचे गए देवता आदि समस्त प्राणी बारंबार सृष्टि करने पर भी बढ़ नहीं रहे हैं। अतः अब मैं मैथिली सृष्टि करके ही अपनी सारी प्रजा को बढ़ाना चाहता हूँ। आपके पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, इसलिए नारी कुल की सृष्टि करने के लिए मुझ में शक्ति नहीं है। संपूर्ण शक्तियों का आविर्भाव आप से ही होता है। अतः सर्वत्र आपको सब प्रकार की शक्ति देने वाला आप वरदायिनी माया देवेश्वरी से ही प्रार्थना करता हूँ। संसार भय से दूर करने वाली सर्वव्यापिनी देवी इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने एक अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाइए। ब्रह्म योनि ब्रह्मा के इस प्रकार याचना करने पर देवी रुद्राणी ने अपनी बाहों के मध्य भाग से अपने ही समान शांतिमती एक शक्ति प्रकट की। उसे देखकर देव देवेश्वर हर ने हंसते हुए कहा कि तुम तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके उनका मनोरथ पूरा करो। अब परमेश्वर शिव की इस आज्ञा को चिरधार्य करके वह देवी ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्म रूपिणी अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में दोबारा से प्रविष्ट हो गए। फिर महादेव जी भी अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस जगत के भीतर स्त्री जाति में भोग प्रतिष्ठित हुआ और मैथुन द्वारा प्रजा की सृष्टि का कार्य चलना लगा। मुनिवरों, इससे ब्रह्मा जी को भी आनंद और संतोष प्राप्त हुआ। देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव का यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया है। प्राणियों की सृष्टि के प्रसंग में इस विषय का वर्णन किया गया है। यह पुण्य की वृद्धि करने वाला अतः अवश्य सुनने योग्य है। तो प्रतिदिन देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव की इस कथा का कीर्तन करता है, उसे सब प्रकार का पुण्य प्राप्त हो जाता है।
तथा वह शुभ लक्षण उत्तर पाता है। अब भगवान शिव का पार्वती तथा पार्षदों के साथ मंत्राचल पर जाकर रहना, शुंभ निशुंभ के वध के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से शिव का पार्वती को काली कहकर कुपित करना और काली का गौरी होने के लिए तपस्या के निमित्त जाने की आज्ञा मांगना। अब जो संगत जी ये कथा हमने जो है पीछे भी जानी थी छोटी सी, कि जो महाकाली है उन्होंने किस प्रकार से शुंभ और निशुंभ जो दो राक्षस थे उनका वध किया था। अब जो है वो जो काली जो है वो किस प्रकार प्रकट हुई थी, तो इसमें हमें वो बताया गया है। अब वायु देवता कहते हैं, इस प्रकार महादेव जी से सनातन पराशक्ति को पाकर प्रजापति ब्रह्म मैथुनी सृष्टि करने की इच्छा लेकर स्वयं भी आधे शरीर से अद्भुत नारी और आधे शरीर से पुरुष हो गए। आधे शरीर से जो नारी पैदा हुई वह उनसे शत रूपा ही प्रकट हुई थी। ब्रह्मा जी ने अपने आधे पुरुष शरीर से विराट को उत्पन्न किया। वे विराट पुरुष ही स्वयं वो मनु कहलाते हैं। देवी शक्त रूपा ने अत्यंत दुखी तपस्या करके उद्विग्न यश वाले मनु को ही पति रूप में प्राप्त किया। इसके बाद मनु के वंश तथा दक्ष यज्ञ विध्वंस आदि के प्रसंग सुनाकर वायु देवता ने यह बताया कि भगवान शंकर ने दक्ष तथा देवताओं के अपराध क्षमा कर दिए हैं। अब गंतर ऋषियों ने पूछा, प्रभु गणों तथा देवी के साथ अंतर्ध्यान होकर भगवान शिव कहाँ गए, कहाँ रहे और क्या करते हुए व्यक्त हुए। वायुदेव बोले, महर्षियों, पर्वतों में श्रेष्ठ और विचित्र कंदराओं से सुशोभित जो परम सुंदर मंदराचल है, वही अपनी तपस्या के प्रभाव से देवादि देव महादेव जी का प्रिय निवास स्थान हुआ। उसने पार्वती और शिव को अपने सिर पर ढोने के लिए बड़ा भारी तप किया था और दीर्घ काल के बाद उसे उनके चरणार बिंदों के स्पर्श का सुख प्राप्त हुआ। उस पर्वत के सौंदर्य का विस्तार पूर्वक वर्णन सहस्त्रों मुखों के द्वारा 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता और उसके सामने समस्त पर्वतों का सौंदर्य तुच्छ हो जाता है। इसलिए महादेव जी ने देवी का प्रिय करने की इच्छा से उस अत्यंत रमणीय पर्वत को अपना अतःपुर बना लिया। इस सर्वश्रेष्ठ पर्वत का स्मरण करके राध्य आश्रम के समीप हुए अंबिका सहित भगवान त्रिलोचन वहां से अंतर ध्यान होकर चले गए और मंदराचल के उद्यान में पहुंचकर देवी सहित परमेश्वर वहां की रमणीय तथा दिव्य अंतःपुरी की भूमियों में भ्रमण करने लगे, अर्थात घूमने लगे। जब इस तरह सब कुछ बीत गया और ब्रह्मा जी की मैथुनी सृष्टि के द्वारा जब प्रजा बढ़ने लगी, तब शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्य पैदा हो गए। वो परस्पर भाई थे। अपने बल से प्रभावित हो परम श्रेष्ठी ब्रह्मा ने उन दोनों भाइयों को यह वर दिया था कि इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जाओगे, कि तुम किसी भी पुरुष के हाथ नहीं मारे जाओगे। उन दोनों ने ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना की थी कि पार्वती देवी के अंश से उत्पन्न जो अयोनिजा कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुष का स्पर्श तथा रति नहीं प्राप्त हुई हो तथा जो अलंघ्य पराक्रम से संपन्न हो, उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाएं। उनकी इस प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी। तभी से युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों ने जगत को अनीति पूर्वक वेदों के स्वाध्याय और वशटकार यज्ञ आदि से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा ने उन दोनों के वध के लिए देवेश्वर शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप एकांत में देवी की निंदा करके भी तैसे तैसे उन्हें क्रोध दिलाइए और उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी अवस्था शक्ति रूप को निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। अब ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान नील लोहित रुद्र एकांत में पार्वती की निंदा सी करते हुए मुस्कुराते हुए बोले, तुम तो काली हो, तुम सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती, आपने श्याम वर्ण के कारण आक्षेप सुनकर कुपित हो उठी और पति देव से मुस्कुराकर समाधान रहित वाणी द्वारा बोली। देवी ने कहा, प्रभु, यदि मेरे इस काले रंग से आपको प्रेम ही नहीं था तो इतने लंबे समय से अपनी शिक्षा का आप दमन
क्यों करते रहे? कोई स्त्री कितनी भी सुहाग सुंदरी क्यों ना हो, यदि पति का उस पर अनुराग नहीं हुआ तो अन्य समस्त गुणों के साथ ही उसका जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। स्त्रियों की यह सृष्टि ही पति के भोग का प्रधान अंग है। यदि वह उससे वंचित हो गई तो उसका और कहाँ उपयोग हो सकता है। इसलिए आपने एकांत में जिसकी निंदा करी है उस वर्ण को त्याग कर अब मैं दूसरा वर्ण करूंगी अथवा स्वयं ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती शैया से खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जानने की आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत हो भूतनाथ भगवान शिव स्वयं भवानी को प्रणाम करते हुए बोले कि हे प्रिय, मैंने तो क्रीड़ा की थी, मतलब मजाक किया था या मनोविनोद के लिए ये बात तुम्हें कही थी कि तुम तो श्याम वर्ण की हो। मेरे इस अभिप्राय को जानकर तुम कुपित क्यों हो गई? यदि तुम्हारा मुझ पर प्रेम नहीं होगा तो किस पर हो सकता है? तुम इस जगत की माता हो और पिता तथा अधिपति हो, फिर तुम पर मेरा प्रेम ना होना कैसे संभव हो सकता है? हम दोनों का वह प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है? कदापि नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई है। कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों की रति के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ कुछ तिरस्कार करने लगा था, अतः मैंने उसे भस्म कर दिया। उन दोनों का यह लीला विहार भी जगत की रक्षा के लिए ही है। अतः उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति ये परिहास युक्त बात कही थी। मेरे इस की सत्यता तुम पर शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। अब देवी ने कहा, भगवान, पति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं कर देती, वह कुलांगना और शुभ लक्षणा होने पर भी सत्पुरुषों के द्वारा निंदित ही वो समझी जाती है। मेरा शरीर गौर वर्ण का नहीं है, इस बात को लेकर आपको बहुत खेद होता है। अन्यथा क्रीड़ा या परिहास में आपके ही द्वारा मुझे काली कलुषी कहा जाना संभव हो सकता था। मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है, इसलिए वह सत्पुरुषों द्वारा भी निंदित है। अतः तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना अब मैं यहाँ रह ही नहीं सकती। अब शिव बोले, यदि अपनी श्यामता को लेकर तुम्हें इस संताप हो रहा है तो इसके लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? तुम मेरी या अपनी इच्छा मात्र से ही दूसरे शरीर को धारण कर सकती हो। देवी ने कहा, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती, स्वयं भी इसे बदलने का संकल्प नहीं कर सकती। अब तो तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही मैं शीघ्र गौरी बन जाऊंगी। और शिव बोले, महादेवी, पूर्व काल में मेरी ही कृपा से ब्रह्मा को ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई, तपस्या द्वारा उन्हें बुलाकर तुम क्या करोगी? अब देवी ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को आपस से पदों की प्राप्ति है। अभी आपकी आज्ञा पाकर मैं तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही अपना अभीष्ट सिद्ध करना चाहता हूँ। पूर्व काल में जब मैं सती के नाम से दक्ष की पुत्री हुई थी, तब तपस्या के द्वारा ही मैंने आप जगदीश्वर को पति के रूप में प्राप्त किया था। इस प्रकार आज भी तपस्या के द्वारा जो है ब्राह्मण ब्रह्मा को संतुष्ट करके मैं गौरी होना चाहती हूँ। ऐसा करने में यह क्या दोष है, यह बताइए। अब महादेवी जी के ऐसा कहने पर महादेव मुस्कुराते हुए से चुप रह गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से उन्होंने देवी को रोकने के लिए हाथ नहीं किया। पार्वती की तपस्या, एक व्याघ्र पर उनकी कृपा, ब्रह्मा जी के उनके पास आना, देवी के साथ उनका वार्तालाप, देवी के द्वारा काली त्वचा का त्याग, उससे कृष्ण वर्णा कुमारी कन्या के रूप में उत्पन्न हुई कौशिका के द्वारा शुंभ और निशुंभ का वध। अब वायुदेव जी कहते हैं कि महर्षियों तदंतर पतिव्रता माता पार्वती पति की परिक्रमा करके उनके वियोग से दुख को किसी तरह रोक कर हिमालय पर्वत पर
चली गई। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया, उस स्थान से पहले उनका प्रेम हो गया था। फिर उसी को उन्होंने तपस्या के लिए चुना। तदंतर माता पिता के घर जा उनका दर्शन और प्रणाम करके उन्हें सब समाचार बताकर उनकी आज्ञा लेकर उन्होंने सारे आभूषण उतार दिए और फिर तपोवन में जाकर स्नान के पश्चात तपस्वी का परम पावन वेश धारण करके अत्यंत तीव्र एवं जो है परम दुष्कर तपस्या करने का संकल्प किया। वो मन ही मन सदा पति के चरणारविंदों चिंतन करती हुई किसी क्षणिक लिंग में उन्हीं का ध्यान करके पूजन का विधि के अनुसार जंगल के फल फूल आदि उपकरणों के द्वारा तीनों समय उनका पूजन करती थी। भगवान शंकर ही ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास रख के वे प्रतिदिन तपस्या में लगी रहती थी। इस तरह तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया। तब एक दिन उनके पास कोई बहुत बड़ा व्याघ्र देखा गया। वह दुष्ट भाव से वहां पर आया था। पार्वती जी के निकट आते ही उस दुरात्मा का शरीर जड़वत हो गया। वह उनके समीप चित्र लिखित सा दिखाई देने लगा। दुष्ट भाव के पास आए हुए उस व्याघ्र को देखकर भी देवी पार्वती साधारण नारी की भांति स्वभाव से विचलित नहीं हुई। उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए थे। वह भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा था और यह सोचकर ही यही मेरा भोजन है, वो निरंतर देवी की ओर देख रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह उनकी उपासना से करने लगा। इधर देवी के हृदय में सदा यही भाव आता था कि यह व्याघ्र मेरा ही उपासक है, दुष्ट वन जंतुओं से मेरी रक्षा करने वाला है। यह सोचकर वे उस पर कृपा करने लगी और उन्हीं की कृपा से उसके तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। फिर तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हुआ। उसकी भूख मिट गई और उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई। साथ ही उसकी जन्म सिद्धता दुष्टता नष्ट हो गई। उसे निरंतर तृप्ति बनी रहने लगी। उस समय उत्कृष्ट रूप से अपनी कृतार्थता का अनुभव करके वह तत्काल भक्त हो गया और उन परमेश्वरी की सेवा करने लगा। अब वह अन्य दुष्ट जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा। इधर देवी की तपस्या बड़ी और तीव्र से तीव्रतर होती गई। देवता शुंभ आदि दैत्यों के दुराग्रह से दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने शत्रु पीड़न जनित अपने दुख को उनसे निवेदन किया और शुंभ और निशुंभ वरदान पाने के घमंड से देवताओं को जैसे जैसे जो है दुख देते थे, वह यह सब सुनकर ब्रह्मा जी को उन पर बड़ी दया आई और उन्होंने दैत्य वध के लिए भगवान शंकर के साथ हुई बातचीत का स्मरण करके देवताओं के साथ देवी के तपोवन का प्रस्थान किया। वहां सूर्य श्रेष्ठ ब्रह्मा ने उत्तम तप में परिनिष्ठित परमेश्वरी पार्वती को देखा। वे संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठिता सी जान पड़ती थी। अपने श्री हरि के तथा रुद्र देव के भी जन्मदाता पिता महामहेश्वर की भार्या आर्या जगन्न माता गिरिराज नंदिनी पार्वती जी को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और देवगणों के साथ ब्रह्मा जी को आया देख देवी ने उनके योग्य अर्घ्य देकर स्वागत आदि के साथ उनका सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की भांति देवी की तपस्या का कारण पूछने लगे। अब ब्रह्मा जी बोले, देवी, इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप यहाँ किस अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि करना चाहती हैं? तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है, जो समस्त लोकों के स्वामी हैं। उन्हीं परमेश्वर को पति के रूप में पाकर आपने तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया है, अथवा यह सारा ही क्रियाकलाप आपका लीला विलास है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि आप इतने दिनों से महादेव जी के विरह का कष्ट कैसे सह रही हैं? देवी ने कहा, ब्राह्मण, जब सृष्टि के आदि काल में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है, तब समस्त प्रजाओं में प्रमथ होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं।
फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ, तब आप मेरे पति के पिता और मेरे ससुर होने के कारण गुरुजनों की कोटियों में आ जाते हैं। और जब मैं यह सोचती हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं, तब आप मेरे साक्षात पितामह लगते हैं। लोक पितामह, इस तरह आप लोक यात्रा के विधाता हैं। अंतःपुर में पति के साथ जो वृतांत घटित हुआ है, उसे मैं आपके सामने कैसे कहूंगी। अतः यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। मेरे शरीर में जो यह कालापन है, इसे उसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौर वरना होना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इतने ही प्रयोजन के लिए आपने ऐसा कठोर तप क्यों किया है? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी, अथवा यह आपकी एक लीला ही है? जगन्न माता, आपकी लीला भी लोक हित के लिए भी होती है। अतः आपके द्वारा मेरे एक अभीष्ट फल की सिद्धि कीजिए। निशुंभ और शुंभ नामक जो दैत्य हैं, उनको मैंने वर दे रखा है और इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है। उन दोनों को आपके ही हाथ से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है। अतः अब विलंब करने से कोई भी लाभ नहीं है। आप क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए। आपके द्वारा जो शक्ति रची गई है या छोड़ी जाएगी, वही उन दोनों के लिए मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती सहसा अपने काली त्वचा के आवरण को उतार कर गौर वरना हो गई। त्वचा कोश काली त्वचामय आवरण रूप से त्यागी गई हो, जो उनकी शक्ति भी उनका नाम कौशिकी हुआ। वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वर्णा कन्या हो गई। देवी की वह मायामय शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उसके 8 बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। उसने उन हाथों में शंख चक्र और त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रखे थे। उस देवी के 3 रूप हैं, सौम्या, घोर और मिश्र। वह तीनों नेत्रों से युक्त थी। उसने माथे पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण कर रखा था। उसे पुरुष का स्पर्श तथा रति का योग प्राप्त नहीं था। वह अत्यंत सुंदरी थी। देवी ने अपनी इस सनातन शक्ति को ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया। वही दैत्य प्रवर शुंभ और निशुंभ का व्रत करने वाली हुई। उस समय प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उस पराशक्ति को सवारी के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया, वो उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने से ब्रह्मा जी ने विंध्य गिरी पर वाम स्थान किया और वहां नाना प्रकार के उपचारों से उनका पूजन किया। विश्वकर्मा ब्रह्मा के द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरी को और ब्रह्मा जी को क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न और जो है अपने ही समान शक्तिशालिनी बहुसंख्यक शक्तियों को साथ ले दैत्य राज शुंभ निशुंभ को मारने के लिए उद्यत होकर विंध्य पर्वत को चली गई। उसने समरांगन में उन दोनों दैत्य राजों को मार गिराया। उस युद्ध का अन्यत्र वर्णन हो चुका है, इसलिए उसकी विस्तृत कथा यहाँ नहीं कही गई। दूसरे स्थलों से उसकी ऊहा कर लेनी चाहिए। अब मैं प्रस्तुत प्रसंग का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार से संगत जी, आगे की कथा जो है अब हम कल कंटिन्यू करेंगे कि जब जो गौरी देवी जो है जब वो जो है तपस्या में लीन रहती है, तो उसके बाद क्या होता है। तो आज के लिए मैं आप लोगों से जो है यहीं पर आज्ञा चाहूंगी। और सबसे पहले तो भगवान से हम लोग शुक्राना करना चाहेंगे, जिन्होंने हमें बहुत ही सुंदर जो है सौभाग्य दिया इस पुराण को पढ़ने का। और जो है शुक्राना, उसके बाद जो है हम ओम की चैंटिंग करते हैं। रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग 2 मिनट के लिए अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं।
ओम नमः शिवाय। और जो भी उच्चारण के वक्त कोई भी यदि गलती हुई है तो भगवान से और आप सब से मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।